एलन मस्क। आजकल जहां देखो यही नाम सुनाई दे रहा है। इसलिए नहीं कि वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ट्विटर वाली चिड़िया को अपने पंजे में कैद करना चाहते हैं। और तो और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब रूस और यूक्रेन वॉर में भी उनकी एंट्री हो गई है। समझ नहीं आता कि एक आदमी इतनी कंट्रोवर्सीज कर कैसे ले रहा है, और वो भी इतनी जल्दी जल्दी। सो बात शुरू करते हैं शुरुआत से। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के फाउंडर अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी खरीदी, जो करीब 7.35 करोड़ के शेयर्स बनते हैं। इसके साथ ही वो ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। ये ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी की हिस्सेदारी के मुकाबले लगभग 4 गुना से भी ज्यादा है। इसके बाद उन्होंने एक पोल ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या ट्विटर में ट्वीट को एडिट करने का ऑप्शन होना चाहिए। लोगों का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने यस और नो की स्पेलिंग भी देखी गलत लिखी, जिसके बाद बातें होने लगी कि एलन काफी डोमिनेटिंग हो रहे हैं। अच्छा, इसके पहले भी वो एक पोल करके पूछ चुके थे कि क्या ट्विटर पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिस पर 70% लोगों ने नो का ऑप्शन चूज किया था। इसके बाद उन्होंने ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया। इसके लिए उन्होंने 41.39 अरब डॉलर यानी लगभग 3.2 लाख करोड़ रुपए कीमत नकद चुकाने की बात कही। एलन ट्विटर के हर शेयर के बदले 54.20 डॉलर के हिसाब से पे करने को तैयार थे। साथ ही मस्क ने यह भी कहा कि अगर ट्विटर ये ऑफर रिजेक्ट करता है तो मस्क फिर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को लेकर एक बड़ा कदम उठाएंगे। अब ऐसे में बाकी शेयर होल्डर्स भला कहाँ चुप रहने वाले थे। आपको बताते हैं कि एलन मस्क के ऑफर पर सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं अल वलीद बिन तलाल, जो खुद ट्विटर के शेयर होल्डर हैं, उन्होंने कह दिया कि एलन मस्क जो डील ऑफर कर रहे हैं वो बहुत ही कम वैल्यू लगा रहे हैं शेयर की। उन्होंने साफ शब्दों में ट्वीट करके अपना इरादा लाउड एंड क्लियर कर दिया कि ट्विटर के सबसे बड़े हिस्सेदारों में एक हमारा देश भी है और मैं एलन के इस ऑफर को खारिज करता हूँ। जिसके बाद एलन मस्क ने तलाल से 2 सवाल पूछ लिए। पहला कि किंगडम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्विटर में कितने % का हिस्सेदार है, और दूसरा कि आपका देश फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर क्या कहता है। अब ये दोनों सवाल एक तरीके से टॉन्ट ही तो थे, क्योंकि सबको पता है कि एलन की हिस्सेदारी कंपनी में तलाल से ज्यादा है और सऊदी अपने स्ट्रिक्ट कानूनों के लिए वर्ल्ड फेमस है। अब कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रूस ने एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट पर स्पेस वॉर करने का फैसला किया है, क्योंकि उनके सैटेलाइट यूक्रेन में इंटरनेट मुहैया कराकर वहां के लोगों को पड़ोसी देशों से और बाकी पूरी दुनिया से जोड़ने में उनकी हेल्प कर रही है। अच्छा, रिपोर्ट्स की माने तो स्टारलिंक सैटेलाइट ने यूक्रेनी बलों को एक एंटी वॉरशिप मिसाइल लॉन्च करने में हेल्प की, जिसकी वजह से रूस का मॉस्कोवा वॉरशिप ब्लैक सी में डूब गया। इसके बारे में यूक्रेन का कहना है कि उसने इस वॉरशिप को ध्वस्त किया और रूस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। अब एलन मस्क की जिंदगी में ट्विटर के साथ साथ रशिया की भी एंट्री हो चुकी है। अब देखते हैं कि एलन मस्क अभी कौन कौन से और नए धमाके लेकर आते हैं। आपका वीडियो को लेकर के क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।